हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब पास्ट नहीं है, पास्ट एस और लग गया, यानी कि हमारे अतीत। यहाँ पे पास्ट शब्द का इस्तेमाल बहुवचन के रूप में हो रहा है। डियर चिल्ड्रन, ये आपका चैप्टर फर्स्ट है और इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो चैप्टर का नाम है वाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यानी कि क्या और कहाँ, कैसे और कब। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या हमें मिला, ये जो घटनाएं हुई कहाँ पे हुई और कैसे लोग अपना जीवन यापन करते थे पहले समय में और कहाँ पर लोग रहते थे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। राशिदा क्वेश्चन, ये लड़की राशिदा है और इसका कोई क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? राशिदा sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline. ये राशिदा है, अखबार पढ़ रही है और अचानक से क्या होता है कि इसकी आंखें एक हेडलाइंस पे जाती हैं। क्या लिखा हुआ था? 100 years ago, लिखा हुआ था 100 साल पहले। हाउ शी वंडर्ड, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमें 100 साल पहले का पता हो। और ये राशिदा जो है वो वंडर्ड हो जाती है, चकित हो जाती है। कुड एनीवन नो दैट हैड हैपेंड सो मैनी ईयर्स एगो, क्या ये कैसे कोई जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था। तो राशिदा जो थी वो आश्चर्यचकित हो गई कि 100 साल पहले का कोई कैसे जान सकता है। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, चलो पता करते हैं कि क्या हुआ था। Yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper, कि कल की जो घटना घटित हुई हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हो? आप रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो और हमें पता लग जाएगा कि कल क्या घटित हुआ था। लास्ट ईयर, पिछले साल। आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, बट वाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, और पिछले साल क्या हुआ था वो भी हम किसी से पूछ सकते हैं जिसको याद हो कि भाई पिछले साल क्या हुआ था। लेकिन तब क्या करें कि जब बहुत 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 लंबा समय हो, जैसे कि 100 साल का समय, उसको हम कैसे जानें। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, चलो पता करते हैं कि इसको हम कैसे जान सकते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम कैसे पता कर सकते हैं पास्ट के बारे में, या उसको जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं जो कि बीत चुका बहुत सालों पहले। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, व्हाट पीपल ईट, द काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे वॉर, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, we can find out about the lives of hunters। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ लोग क्या खाते थे, पहले समय के लोग क्या खाते थे, किस तरह के वो कपड़े पहनते थे और कैसे घरों में वो रहते थे। we can find out about the lives of hunters, हम जो है हंटर्स की लाइफ्स के बारे में जान सकते हैं। हंटर्स कौन? शिकारी। हर्डर्स की लाइफ कैसी थी? हर्डर्स कौन है? जो भेड़ बकरे चराते थे, उन्हें हर्डर्स बोला गया। फार्मर्स जो खेती करते थे, उनकी लाइफ कैसी थी? रूलर्स जो शासन करते थे, शासक थे, उनकी लाइफ कैसी थी? मर्चेंट्स जो व्यापारी थे। प्रीस्ट्स जो पुरोहित थे, पंडित थे। क्राफ्ट पर्सन जो हाथों से सामान बनाते थे, कलाकार थे। आर्टिस्ट जो कलाकार थे, आर्ट वगैरह बनाते थे। म्यूजिशियन संगीतकार थे। एंड साइंटिस्ट और जो वैज्ञानिक थे, उन सभी की लाइफ कैसी थी 100 साल पहले, यह हम पता लगा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, यहाँ तक कि हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस समय पर बच्चे क्या खेल खेलते थे। द स्टोरीज दे heard, the plays they saw, the song they sang, कि वो कौन कौन सी स्टोरी सुना करते थे,
और वो कौन से खेलों को देखते थे और कौन से गाने गाया करते थे। ये सब पता हमें लग सकता है, लेकिन कैसे लगेगा वो आगे चैप्टर में बताया गया। अब वो कह रहा है वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ पे रहते थे। अब देखो चैप्टर का नाम क्या है, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, है ना, कि क्या पता, व्हाट से तो हो गया क्या पता लगा सकते हैं हम प्राचीन समय के लोगों के बारे में। वेयर माने वो कहाँ रहते थे। अब इसमें इस हेडिंग में यही बताया गया है कि वो लोग कहाँ पर रहते थे 100 साल पहले, या उससे भी पुराने समय में हजारों वर्ष पहले या लाखों वर्ष पहले के लोग कहाँ पर रहा करते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2। अब वो कह रहा है कि जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा नदी है, उसको मैप नंबर 1 में खोजिएगा जो पेज नंबर 2 पर है। चलिए चलते हैं, ये रहा, ये मैप है। वो कह रहा है कि नर्मदा नदी को ढूंढना है। अब देखिए बिल्कुल बीचों बीच हमारी नर्मदा नदी मिल गई, जो इस वक्त कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ये हमारे इंडिया का मैप है और नर्मदा नदी कहाँ बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है हमारी। ठीक है, ढूंढ लिया हमने नर्मदा नदी को। आगे देखते हैं क्या। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। अब वो क्या कह रहा है, लोग कहाँ रहते थे, बहुत साल पहले कहाँ पे रहते थे, नदी के किनारों पर रहते थे। along the bank of the river for several 100,000 year। वो कह रहे हैं कि बहुत, मतलब कि यहाँ पे ये मतलब हो गया कि 100,000 years का मतलब हो गया लाखों वर्ष पहले यहाँ पर। some of the earlier people who lived here were skilled gatherers। कुछ लोग थे प्राचीन समय के पहले के लोग थे, वो रहते थे यहाँ पर, और वर स्किल्ड गैदर्स। उनका क्या स्किल था, उनकी कुशलता थी कि वो चीज़ों को इकट्ठा कर सकते थे, चीज़ें इकट्ठा करते थे। दैट इज़ पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, इट्स द सराउंडिंग फॉरेस्टेड। वे क्या करते थे कि वो यहाँ पे खाना इकट्ठा करते थे, और क्या करते थे, उनको पता था कि ये जो बड़ा सा हमारा वन थे या जंगल थे, उनके जो प्लांट्स थे वो उनकी क्या क्या खासियतें थी या उनसे क्या क्या प्राप्त हो सकता था, वो सब के बारे में जानते थे और उन चीज़ों को इकट्ठा करते थे। जैसे वो फल इकट्ठा कर लेते थे, दवाइयाँ इकट्ठा कर लेते थे, उनकी जड़ें इकट्ठा कर लेते थे, अपना जीवन यापन करने के लिए वो चीज़ों को इकट्ठा करते थे। द कलेक्टेड रूट्स, और वो जड़ों को इकट्ठा करते थे। फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, और जो अलग अलग चीज़ें थी उनके खाने के लिए उन सबको इकट्ठा कर लेते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो इसके साथ साथ मतलब कि फलों को इकट्ठा करने के साथ साथ क्या करते थे, वो जो थे जानवरों को भी मारते थे, क्योंकि वो शिकार करते थे जानवरों का, ये हम सभी जानते हैं। Now find the सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब वो कह रहा है कि अब सुलेमान और किरथार की जो पहाड़ियाँ हैं उनको ढूंढिएगा, कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में किरथार की और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, उनको फाइंड आउट कीजिएगा। चलो चलते हैं मैप में। ये एरिया हमारा, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पश्चिम, ये पूर्व, और नीचे की जो साइड है वो क्या है, दक्षिण। मैप में आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए बच्चों। क्या, इट इज़ नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ। तो वो उसने क्या कहा, नॉर्थ एंड वेस्ट। तो नॉर्थ ये है और वेस्ट ये है, यहाँ की, यानी कि यहाँ पे इस जगह पर मिलनी चाहिए वो किरथार और सुलेमान की पहाड़ियाँ। देखो बच्चे, ये है किरथार की पहाड़ियाँ और ये है सुलेमान की पहाड़ियाँ। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा इंडिया तो यहाँ तक है क्या, तो इसका मतलब कि ये हमारे देश से बाहर है।
अब यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है, यहाँ पे क्या है, अफ़गानिस्तान। ये अभी प्रेजेंट टाइम है वो अफ़गानिस्तान में ये पड़ेंगी, किरथार और सुलेमान की पहाड़ियाँ। ठीक है, अब बताते हैं। अब ये क्या बता रहा है सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों के बारे में, वो पढ़ते हैं। अबाउट 8000 years ago are located here, कि यहाँ की कुछ एरियाज़ में, कुछ जगहों पर जहाँ पर स्त्री और पुरुष, मतलब आदमी और औरतों ने शुरू किया था क्या, फसलें उगाना शुरू किया था। ग्रो क्रॉप्स सच एज वीट, जैसे कि कौन कौन सी फसलें, वीट मन गेहूँ, एंड बार्ले माने जौ और गेहूँ की खेती यहाँ पर प्रारंभ की थी। और कब प्रारंभ की, 8000 वर्ष पहले, जो कि यहाँ पर, कहाँ पर, सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों में वो जगह स्थित है जहाँ पर सबसे पहले लोगों ने गेहूँ और जौ की खेती करना शुरू किया। यहाँ से बच्चों को आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि गेहूँ और जौ की खेती कहाँ प्रारंभ हुई और कब प्रारंभ हुई। तो आपको याद रखना है, किरथार और सुलेमान की पहाड़ियों पर ये शुरू हुई थी और 8000 वर्ष पहले शुरू हुई थी गेहूँ और जौ की खेती। पीपल ऑल्सो बिगन rearing animals like sheep, goat and cattle। यहाँ पे लोगों ने पशुपालन भी शुरू कर दिया था, जैसे शीप माने भेड़ों को पालना शुरू कर दिया था, गोट माने बकरियों को पालना शुरू कर दिया था, एंड कैटल माने गाय भैंस और अन्य जानवरों को पालना प्रारंभ कर दिया था। एंड लिव्ड इन विलेज, और वो गांव में रहने लगे थे। अब पहले क्या था, नदी के किनारे रहते थे लाखों वर्ष पहले, और लोग वनों से इकट्ठा करते थे खाना और फिर वहीं पे खाकर रह लेते थे। लेकिन अब क्या था, लोगों ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था और वो अब क्या था, गांव बनाकर रहते थे। ऐसे नहीं कि कहीं भी नदी के किनारे कोई रह लिया, अब वो बहुत सारे लोग एक जगह गांव बनाकर रहते थे और खेती करते थे। अब उनको वहाँ पे एक जगह रहना उनकी ज़रूरत भी हो गया था, क्योंकि खेती करते थे तो उनकी फसलें ना खराब होएं, उसका ध्यान रखने के लिए भी वो एक गांव बनाकर रहते थे और एक दूसरे की मदद करनी पड़ती थी खेती में। ये भी एक रीज़न था। ऑल इंडिया लोकेट द गारो हिल्स। गारो हिल्स जो है वो स्थित है कहाँ पर, टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल। अब विंध्यास और गारो की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है, गारो तो है नॉर्थ और ईस्ट में। अभी हमें सुलेमान और किरथार की पहाड़ियाँ कहाँ मिली, वो हमें मिली पश्चिम और उत्तर में, मतलब कि नॉर्थ और वेस्ट में मिली। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, ईस्ट और नॉर्थ में, नॉर्थ और ईस्ट मतलब दूसरी तरफ उसके, जहाँ पे सुल्तान और किरथार की पहाड़ियाँ थी वहाँ उससे दूसरी तरफ। एंड विंध्यास इन सेंट्रल इन इंडिया, और विंध्यास कहाँ है, सेंट्रल में। सेंट्रल में क्या था, अभी हमने पहले देखा था तो नर्मदा नदी थी, तो उसके आसपास कहीं ये विंध्यास हैं। चलो देखते हैं मैप में। अब देखो बच्चों, पहले क्या था, किरथार और सुलेमान ये मिला, ये नॉर्थ और वेस्ट में, ठीक है। अब वो कह रहा है नॉर्थ एंड ईस्ट, तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमें मिल गई है, ये देखिए हमें मिल गई है गारोज हिल्स, ये रही। और विंध्यास देखो, नर्मदा के बिल्कुल ऊपर विंध्यास है, जो कि इंडिया के सेंटर में, ये हमारी विंध्यास पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या बताया है गारो और विंध्यास के बारे में। These were some of the other areas where, ये कुछ और जगहें थी जहाँ पर क्या था, जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, जहाँ पर खेती का जो है विकास हुआ धीरे धीरे गारो और विंध्यास की पहाड़ियों पर। ये कुछ और जगहें थी। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। सी जगह थी जहाँ सबसे पहले चावल की खेती हुई, कहाँ पर, विंध्यास के भी नॉर्थ में, मतलब विंध्यास हिल है उसके भी नॉर्थ में, उत्तर की तरफ पे खेती हुई, किसकी, चावल की। ये देखिएगा
मतलब कि ये विंध्यास है, और वो कह रहा है उसके भी नॉर्थ में, मतलब कि इस एरिया में यहाँ पे चावल की खेती सबसे पहले हुई। आगे क्या बोल रहा है, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, कि इंडस जो नदी है उसको ढूंढिए और उसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं यानी कि जो सहायक नदियां हैं उन्हें भी ढूंढिए। ट्राइब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू लार्जर रिवर्स। ट्राइब्यूटरीज वो नदियां होती हैं जो बड़ी नदी की सहायक नदियां हैं, मतलब कि बड़ी नदी बह रही है ऐसे और जो और छोटी छोटी नदियां आकर के इसमें मिल जाए, वो क्या है, उसकी सहायक नदियां हैं या ट्राइब्यूटरीज हैं। अबाउट 4700 ईयर्स एगो, लगभग 4700 वर्ष पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर, कि अब से 4700 वर्ष पहले जो कुछ प्राचीन शहर थे वो यहाँ पर विकसित हुए इन नदियों के किनारे। लेटर बाद में अबाउट 2500 ईयर्स एगो, बाद में 2500 वर्ष पहले, cities developed on the bank of the Ganga and its tributaries that along the sea coasts। और 2500 वर्ष पहले क्या हुआ कि गंगा के किनारे भी बहुत सारी जो सिटी थी वो उनका विकास हुआ या वो वहाँ पर बसी बनाई गई। कहाँ पर, गंगा के किनारे और सी कोस्ट, जो समुद्र था या जो सागर था उसके कोस्ट पर शहर बसे। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरी कॉल्ड द सोन। गंगा की जो सहायक नदियां हैं जो सोन कहलाती है वो कहाँ पर है, उसका पता लगाइए। देखिएगा ये है, अब देखिएगा ये है हमारा हिमालय, हिमालय से ये गंगा निकली और गंगा की ये सहायक नदियाँ को क्या है, सोन। तो वो कह रहा है कि गंगा की जो सहायक नदियाँ नदी सोन है उसको देखिए, इस पे क्या बताएगा, देखते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय में या पहले समय में, द एरिया अलोंग दीज रिवर्स to the south of the Ganga was known as Magda, now lying in the state of Bihar। ये जो एरिया थी, ये जो जगह थी, कौन सी, गंगा नदी की, इसके साउथ में, गंगा के साउथ में एक सिटी थी जिसको मगध कहा जाता था, जो इस वक्त कहाँ पे है, बिहार राज्य में स्थित है। इट्स रूलर्स वाज वेरी पावरफुल, इसके जो शासक थे वे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम, और उन्होंने एक बड़े राज्य का निर्माण किया था या राज्य को उन्होंने बनाया था। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल, और मगध को देखकर ही और जगह पर भी किंगडम यानी राज्यों का निर्माण किया गया, राज्य बनाए गए। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर। ये सोचिए कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा क्यों करते थे और कहाँ यात्रा करते थे, सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट क्या है, सब कॉन्टिनेंट है जो हमारा भारत है उसके आसपास के जो राज्य हैं उनको बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट या महाउपद्वीप। कौन कौन से हैं, एक नज़र डाल लेते हैं इस पर भी। देखिए इंडिया के सब कॉन्टिनेंट कौन से हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका, और इसके अलावा भी अफ़गानिस्तान है। इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ क्या हैं, ये अफ़गानिस्तान है, ईरान है, चाइना है, म्यांमार है, साउथ एशिया, ये सब क्या है, सब कॉन्टिनेंट्स किसके,
इंडिया के उपमहाद्वीप। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयस, कि जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी, बहुत ऊंचे पर्वत थे जिनमें हिमालय भी शामिल है। डेजर्ट्स, जो रेतीले मैदान थे। रिवर्स, जो नदियाँ थी बहुत गहरी। एंड सीज, और समुद्र। मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम, प्राचीन समय की बात हो रही है, उस समय पे कोई साधन नहीं था, तो जर्नी क्या थी, यात्रा क्या थी लोगों की, बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि कोई भी साधन नहीं था, वो सिर्फ पैरों से जाते थे या अपने किसी जानवर के साथ। और क्या होता क्या था कि पहाड़ ऊंचे थे, नदियाँ गहरी थीं, और रेगिस्तान को भी पार करना बड़ा मुश्किल था। बट लेकिन नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन कभी भी जो है असंभव नहीं रहा यात्रा करना, मतलब इसके बावजूद भी लोगों ने वहाँ की यात्राएं की। सो मैन एंड वीमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, लोग यानी स्त्री और पुरुष, आदमी औरत जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आजीविका के लिए जाते थे, मतलब पैसा कमाने या भोजन कमाने के लिए जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान। एज ऑल्सो टू escape from natural disasters like floods and drought। और क्या था दूसरा कारण, जो प्राकृतिक आपदाएं थी, जैसे कि सूखा पड़ना, जैसे कि बाढ़ आना, तो उसकी वजह से भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन द आर्मीज, उस समय में क्या था, युद्ध का समय था, एक राजा ने दूसरे राजा के राज्य को जीत लिया और वो उसी का हो गया, इस चक्कर में भी इधर से उधर लोग जाते थे। कॉन्करिंग अदर्स लैंड्स, वही जो मैंने भी बताया कि दूसरी जगह को जीत लेते थे। बिसाइड मर्चेंट्स ट्रेवल विद कारवांस और शिप्स, इसके अलावा जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, वो ट्रैवल करते थे, यात्रा करते थे विद कारवांस, मतलब वो एक काफिला में जाते थे, जैसे ऊँटों को ले लिया बहुत सारे, और जहाज में भी वो यात्रा करते थे। कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो जो उनकी ज़रूरत का सामान था, जो उनके लिए वैल्यूएबल सामान होता था, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, और जो रिलीजियस टीचर्स थे, जो धर्म गुरु थे, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने वचन सुनाने के लिए या अपनी शिक्षा प्रदान करने के लिए जाते थे। गांव से गांव तक जाते थे वो, और फिर वो वहीं कहीं जाकर बस जाते थे। टाउन टू टाउन, एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे, और वो जो थे लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते थे और उन्हें जीवन जीने का रास्ता बताते थे, सलाह देते थे जीवन जीने की। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर्स wanting to discover new and exciting place। कुछ लोग शायद इसलिए भी यात्रा करते थे कि वो जो है एक बढ़िया जगह ढूंढते थे यात्रा करने के लिए, जो अच्छी अच्छी जगह थी वो वहाँ पर जाते थे। All these led to the sharing of ideas between people। और इन सब में क्या होता था, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते थे तो वो क्या करते थे, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते थे, मतलब उनके जो विचार होते थे उनकी वो अदला बदली करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, उनको पता लगता था कि वहाँ उस जगह पे क्या चीज़ फेमस है और उस जगह पर क्या चीज़ फेमस है। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज, आज के समय में लोग यात्रा क्यों करते हैं, सोचो बच्चों, क्यों यात्रा करते हैं आजकल आप लोग। लुक एट मैप वंस मोर, एक बार फिर से मैप नंबर 1 देखिएगा। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट।
कि जो हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन्स हैं एंड सीज, हमारा जो सागर है वो क्या है, नेचुरल सीमाएं हैं किसकी, सब कॉन्टिनेंट की। देखिएगा, दिखा देती हूँ मैं आपको मैप। ये हिमालयज़ है, ये पहाड़ियाँ हैं हमारी, क्या है, हमारी ये सीमा नेचुरल बनी हुई है पहाड़ों से, ठीक है। इधर रेगिस्तान से बनी हुई है, सॉरी ये रेगिस्तान से बनी हुई है, ये इधर की सीमा, और यहाँ नीचे किससे, सागर से बनी हुई है ये। तो ये जो है नेचुरल हमारी क्या है, सीमाएं हैं। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains. हालांकि ये जो सीमाएं थी, जो नेचुरल तरीके से बनी हुई है, प्राकृतिक, जैसे हिमालयस बने हैं और रेगिस्तान बने हैं, इनको पार करना बहुत मुश्किल था, लेकिन जो लोग चाहते थे इनको पार करना, उन्होंने पार किए ये सारी सीमाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। एंड क्रॉस द सीज, और उन्होंने समुद्र पार किए। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स also come into the subcontinents and settle here. लोगों ने सीमाएं पार की, जो प्राकृतिक सीमाएं थी, हिमालय, रेगिस्तान, समुद्र पार किए, और वो आ गए सब कॉन्टिनेंट से और हमारे यहाँ पर सेटल्ड हो गए हमारे देश में। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundreds of years. लोग क्या, जब इधर दूसरे देशों से आए या सब कॉन्टिनेंट से आए, तो क्या हुआ कि लोगों ने अपनी जो कलाकारी थी, जैसे पत्थरों पर वो जो चित्रकारी करते थे या उस पर कलाकारी करते थे, वो उन्होंने आइडियाज़ बताए, किस तरह से वो संगीत को कंपोज करते थे या वो खाना किस तरह से बनाते थे, एक दूसरे को लोगों ने बताया। सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, बहुत सालों पहले। डियर चिल्ड्रंस, इस वीडियो में इतना ही। इसका जो बचा हुआ भाग है इस चैप्टर का, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।